नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट में। तो आपको बता दें, नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है। मैथ की कंप्लीट सीरीज हमने करवाने का टारगेट लिया है और यहाँ पर ये नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को देखना है कंप्लीट मैथ करवा रहे हैं। यहाँ पर एसएससी, बैंक, कांस्टेबल, रेलवे और अग्निवीर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैच उपलब्ध हैं। चौथी क्लास है आज। बाकी की 3 क्लास जिन्होंने नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाकर और पिछली क्लासें देख सकते हैं। यहाँ पर चौथी क्लास है और इसमें अपन को देखना है विभाज्यता के नियम से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न लाए हैं जो कि एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यहाँ पर चलते हैं, अपन प्रश्न देखते हैं। किस डेट के आपके सामने क्वेश्चन है, कब पूछा गया, कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का है, टायर फर्स्ट 2017 में पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन बना है यदि संख्या 2, 4, 7, यहाँ पर आपको खाली स्थान दिख रहा है, 6, 7, 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या है। आपको देखना है विभाज्यता के नियम से संबंधित क्वेश्चन है और ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। पहले तो हमें आई संख्या लिख लें, 2, 4, 7, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, 6, 7, 9 और आपसे कहा गया है संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है और खाली स्थान पर अपन कौन सा अंक रखें ताकि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो आपको हम बता दें विभाज्यता के नियम, अगर आपने पहले से पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हम बता देते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए 2 से विभाज्यता का नियम, तो 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या का अंतिम अंक अगर सम होगा तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता का नियम होता है संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ आपसे पूछा गया 9 से विभाज्यता का नियम, तो 9 से विभाज्यता का नियम भी क्या होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो अपन पहले इनके अंकों को काउंट करेंगे, देखेंगे 2, 4, 6, 6, 7, 13, 13, 6, 19, 19, 7, 26, 26 और 9, 35। क्या आ गया? 35। आपको बताना है कि क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो अपन को खाली स्थान पर एक ऐसा अंक रखना है जिससे कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो अपन देखेंगे यहाँ पर योग आ रहा है 35। अब अपन 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 35 के नजदीक कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी। तो आप देखोगे 9, 18, 27 और 9 चौक 36। आप देखेंगे 35 है आपके पास, लेकिन संख्या कौन सी है? 36 जो 9 से विभाजित होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो खाली स्थान पर अपन कौन सा अंक रखेंगे। अब आप बताओ, यहाँ पर 35 है और अपन को चाहिए 36, खाली स्थान पर अपन क्या रखें ताकि अपन को योग 36 प्राप्त हो। तो आप कहोगे सर इसके स्थान पर अगर आप 1 रख दो, इसके स्थान पर क्या रखते हैं? आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर आप 1 रख दोगे तब हम इसको काउंट करेंगे तो इसका योग कितना आएगा? 36। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी में दिया गया है 1। इसी तरह से आपको सभी प्रश्न करना है, काफी आसान है। इसमें इंपोर्टेंट है विभाज्यता के नियम, आपको पता होना चाहिए कि संख्या में कौन से विभाज्यता के नियम लगते हैं। यहाँ पर प्रश्न है यदि 10 अंकीय एक संख्या 8, 9, 7, 3, 5, 9, 22, यहाँ पर 22 दिया गया है, यहाँ पर x 2 मान चाहिए 72 से विभाजित है तो 22 के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस y का मान क्या है। देखो एक संख्या दी है 10 अंकी और आपसे कहा गया है संख्या कितने से? 72 से विभाजित है। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी का प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और विभाज्यता के नियम से संबंधित प्रश्न है। तो पहले तो आपको यहाँ संख्या लिखना है 8, 9, 7, 3, 5, 9, 22, 7x 2। आपको 2 मान चाहिए, कौन कौन से? एक तो चाहिए x का मान और एक चाहिए y का मान। ये संख्या किससे विभाजित है? संख्या विभाजित है 72 से। 72 को अगर 2 भागों में बांटे तो 9 गुणा 8।
यानी ये संख्या 72 से विभाजित है तो 9 से भी विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी। तो पहले इसमें अपन 8 से विभाजितता का नियम लगाते हैं। क्या होता है 8 से विभाजितता का नियम? 8 से विभाजितता का नियम होता है अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो इनको यहाँ से निकाल के अलग से लिखो 7x। x के स्थान पर ऐसे कौन सा अंक रख दें ताकि संख्या 8 से विभाजित हो जाए? तो हम बताएं x के स्थान पर अगर 5 रखें तो संख्या विभाजित होगी। 5 ही क्यों रखा, और कोई संख्या क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसमें पहले तो अपन 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 ना 72, यानी जो भी संख्या हो 72 से ज्यादा, यानी 2 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए। 3 रखेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो 2 डिजिट है ये 8 के पहाड़े में 32 में मिलेगा और 1 मिलेगा 72 में। तो 72 तक जा नहीं सकते, और अगर 32 चाहिए तो अपन को 3 शेष बचाना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए हमने 5 को लिया है। जैसे ही 8 से भाग देंगे तो 9 बार भाग चला जाएगा, 3 शेष बच जाएंगे तो 32 हो जाएंगे, और 8 चौके 32 यानी संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ से आपका x का मान निकला क्या? 5। x बराबर 5। अब आपको चाहिए y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले x का मान यहाँ पर रख दो इसमें। तो संख्या दी गई है 8 9 7 3 5 9 बाई 7। x का मान है 5 और 2। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है। अब 9 से विभाजितता का नियम क्या होता है? 8 से विभाजितता का नियम तो इसमें लग गया। 9 से विभाजितता का नियम होता है सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो आप इनका काउंट करोगे 8 9 17 7 24, इनको ऐसा काउंट करोगे तो इसका काउंट करने पर इसका योग आएगा 55। क्या आएगा योग? 55। इनको काउंट करेंगे तो योग आएगा 55। अब 9 से विभाजितता का नियम होता है कि संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। अब तुम भाग दो इसमें 55 में, किससे? 9 से। 9 पन्ना 45, 9 छक्के 54, इससे कम है 9 7 63, यानी संख्या क्या होनी चाहिए? 63। लेकिन अपने पास क्या अवेलेबल है? 55। ऐसी कौन सी संख्या हम y के स्थान पर रख दें ताकि संख्या 9 से विभाजित हो गई? तो आप कहोगे सर इससे आगे संख्या 63 है जो 9 से विभाजित होगी। अपने पास से 55 से 63 बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें 8 की आवश्यकता है। अगर हम y के स्थान पर 8 रख दें और फिर इनको हम काउंट करें तो 55 में 8 जोड़ेंगे तो ये 63 बन जाएगा। तो आप कह सकते हो सर y का मान 8, बिल्कुल y बराबर यहाँ निकलेगा 8। y बराबर 8। यहाँ पर आपको 2 चीजें प्राप्त हो गई, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8। अब आपको रखना है यहाँ पे सवाल उन्होंने पूछा है 3x माइनस y। तो 3x माइनस y में रखेंगे 3x का मान क्या है? 5 माइनस y का मान कितना है? 8। यहाँ गुणा करेंगे 3 5 15 माइनस 8 बराबर 7। आंसर क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 3x माइनस y का मान, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको विभाजितता का नियम लगाना है। विभाजितता के नियम काफी सरल है। आपको संख्याओं को देखना है। यहाँ पर आपको देखना था अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो x के स्थान पर हमने 5 रखा। इसके बाद जब x का मान 5 रख दिया, अब 9 से विभाजितता का नियम लगाया। 9 से विभाजितता का नियम होता है सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो जैसे हमने इनको काउंट किया तो आया इनका योग 55। 55 तो 9 से विभाजित नहीं है। इससे आगे 63 ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित है। तो 55 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि हमें 63 प्राप्त हो? तो आपने कहा सर इसमें 8 जोड़ दो। हमने 8 जोड़ा 63 आ गया। तो अगर हम y का मान 8 रख दें तो संख्या 9 से विभाजित होगी। फिर इसका समीकरण में मान रख दिया 3x का मान हो गया 5, तो 3 5 15 माइनस y का मान रख दिया 8 और घटाया तो क्या है? 7। सही आंसर है इसका 7। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीपीओ 2017 का क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग से हमेशा विभाजित होगा। आपको खाली स्थान दे दिया गया है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग या 3 से विभाजित होगा हमेशा, या 9 से, या 15 से, या 21 से। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको करने के लिए ना तो कोई फॉर्मूला लगानी है ना कोई विधि लगाना है। आपको देखना है 3 क्रमागत विषम संख्या, कोई भी अपने मन से कोई भी 3 विषम संख्याएं लिख लो। हमने लिख ली यहाँ पर 1 3 5। आप कहोगे सर ये तो ये कोई, चलो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 20 से भी ले लो आप, 5 7 9 क्रमागत विषम संख्या। चलो और लिख लो 3 5 7 3। ठीक है, ये अपन को करने का तरीका सीखना है, कोई फॉर्मूला नहीं सीखना। जब हमें इनका योग करेंगे 3 1 4 और 5 9।
इनको जोड़ेंगे 7 5 12, 7 5 12, 12 में 9 जोड़ेंगे 21, यहाँ जोड़ेंगे 5 3 8, 8 7 15। अब देखो ये आया 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। आपको ऑप्शन दिया गया है 3, क्या 3 से सभी विभाजित है, 3 से ए भी विभाजित है, ए भी विभाजित है, ए भी विभाजित है। 9 से ए तो कट जाएगा, लेकिन ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 15, क्या 15 से कोई संख्या कट रही, सभी नहीं कट रही, एक कट रही, लेकिन इन्होंने क्या कहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होगा, तो 15 से नहीं हो सकता, 21 से भी नहीं हो सकता, सभी किससे विभाजित होंगे 3 से। 3 से 9 में भाग जा रहा है, 21 में भाग जा रहा है, 15 में भाग जा रहा है। तो इसको प्रैक्टिकली समझना है, ना किसी फॉर्मूला को रटना है, ना किसी विधि को, प्रैक्टिकली खुद समझो। हमने 3 क्रमागत विषम संख्याएं लिख दी, सभी को जोड़ लिया और आपने भाग दिया, तो सभी में 3 से भाग जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 3। एसएससी सीजीएल 2020 का प्रश्न है और एक विभाज्यता से संबंधित है, 11 से विभाज्य करना है इसको। क्वेश्चन में दिया गया संख्या 94 फिर लगाए स्टार 23 में स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित करें, यानी किस अंक के साथ बदल दें स्टार को कि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। 11 से विभाज्य करना है संख्या को, अभी आपने 8 से भी विभाज्य किया, 9 से भी विभाज्य किया संख्या को, अब करना है 11 से विभाज्य। संख्या लिखेंगे 9 4 स्टार 2 3 5 7 और इसको विभाजित करना है किससे 11 से। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अभी तक अपन ने 11 और हमने आपको 9 और कौन सा 8 का तो बता दिया, अब 11 का आपको करना है कि 11 से कैसे विभाजित करें। तो इसका नियम होता है अपन को होता है, इसका नियम होता है विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग बराबर या तो 0 हो या 11। विषम अंकों का योग, सॉरी यहाँ पे हम विषम अंकों का अंतर लिखना है, विषम अंकों का योग का अंतर। पहले अपन योग करेंगे और इनका अंतर देखेंगे, तो अंतर बराबर या तो 0 हो या 11 हो। कैसे करेंगे, पहले इनको काउंट करेंगे, यहाँ से देखेंगे 9 में स्टार जोड़ेंगे, जुड़ेंगे नहीं, 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 7 जोड़ेंगे आएगा 19। विषम अंक यही होते हैं, ना कि अपन को विषम संख्या नहीं देखनी कि इसमें 3 है 5 है 7 है। विषम अंक का मतलब एक अंक छोड़ के एक अंक अपन को काउंट करना है। यहाँ अपन 9 को जोड़ेंगे स्टार के साथ, फिर जोड़ेंगे 3 के साथ, फिर 7 के साथ में जोड़ेंगे तो 19 आएगा। अब इसके बाद जो बच गए इनको भी साथ में जोड़ दो, तो इनको जोड़ेंगे यहाँ पर 4 में 2 जोड़ेंगे 6 में 7 जोड़ेंगे 13। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, विषम अंकों का योग, ठीक है, विषम अंकों का योग। यहाँ पे आपको काउंट करना है, ठीक है, 4 2 6 और 5 11, यहाँ पर जोड़ना है 5 के साथ, क्या है 11, ठीक है। तो 4 2 6 5 11। अब इनके बीच में देखना है विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग देखेंगे, एक का आया 19, एक का आया 11। अब देखना है इनका अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11। हम इनको 11 बना सकते हैं या 0 बना सकते हैं, स्टार के स्थान पर अंक देखना है, तो स्टार कहाँ पर रखना है, स्टार रखना है अपन को इसके साथ में जुड़ा है स्टार, तो अपन को जो भी संख्या रखनी है यहाँ पर जोड़ेंगे। अब देखना है क्या इनके बीच में अंतर 11 का लाने के लिए 0 का अंतर तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये संख्या ज्यादा है। अब इसमें और जुड़ना है, इसमें घटना नहीं है, तो अपन जब भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखना चाहिए 0 नहीं बना सकते अपन, तो 11 का अंतर बना सकते हैं। अगर 11 का अंतर बनाना है तो यहाँ 11 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए 22, तभी अंतर 11 का होगा, क्योंकि 0 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बन रहा 0, क्योंकि ये 19 के साथ में एक स्टार जुड़ा हुआ है, और स्टार के स्थान पर कोई भी अगर अपन अंक रखेंगे तो वो इसमें जुड़ेगा, यानी कि संख्या और बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अंतर अपन 11 का बना लेंगे, तो इसमें अपन देखेंगे स्टार के स्थान पर अपन कौन सा अंक रखें कि संख्या 19 से 22 हो जाए। तो आप कहोगे सर इसके स्थान पर 3 रख दो, स्टार के स्थान पर हमने 3 रख दिया। अगर हम स्टार के स्थान पर 3 रखेंगे तो संख्या 22 हो जाएगी। अब इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, जैसे हमने रखा है 9 4, स्टार के स्थान पर रख दें हम 3 और फिर रखें यहाँ 2 3 5 7,
क्या ये सच में 11 से विभाजित होगी? बिल्कुल, आप इसमें भाग दे के देखना, ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसमें दिया गया है ऑप्शन बी 3, स्टार के स्थान पर आपको 3 रखना है। जैसे आपने यहाँ काउंट किया 9, फिर 3 जोड़ा 12, 7, 19 हो गया। आपने इनको काउंट किया 4, 2, 6, 6, 5, 11, ठीक है। अब अंतर जीरो बना नहीं सकते, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये संख्या ज्यादा है और स्टार भी इसी के साथ है। अगर इसके साथ स्टार होता तो अपन जीरो बना देते, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अंतर 11 का कर सकते हो, तो 3 जोड़ देंगे। जैसे हम 3 जोड़ेंगे संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। एसएससी सीएचएसएल 2017 आज के सभी प्रश्न एसएससी के हैं। एसएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया गया है यदि एक 2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक z है और दहाई के स्थान पर अंक 8 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना हमारे पास संख्या है x और y, 2 संख्या है, एक है x और एक है y, ठीक है। अगर हम इस संख्या का योग लिखें, से संख्या के अंक हैं, एक हो गया x और एक हो गया y। अगर हम इस संख्या को लिखना चाहें तो हम कैसा लिखेंगे? संख्या को लिखेंगे, इकाई का अंक है y तो इसको y लिखेंगे, दहाई का अंक है x तो इसको लिखेंगे हम 10x। ये हमारी संख्या हो जाएगी। ये संख्या बनाना होता है इसी प्रकार से बनती है। ये हो गई संख्या की अंक कौन सी? x एंड और y। फिर अगर हमने इस संख्या बनाई तो संख्या इकाई के स्थान वाला अंक सिंगल रहता है तो y रख दिया, दहाई के स्थान वाला अंक 10 के साथ में जुड़ के लिखता है तो ये संख्या हो जाएगी 10y। अब यहाँ पर दिया गया है इकाई के स्थान पर अंक z, तो यहाँ इकाई के स्थान पर अंक क्या दे रहे हैं सवाल में? z, तो इसके स्थान पर z रख दो, प्लस दहाई के स्थान पर अंक क्या है? 8, तो दहाई के स्थान पर x है, x के स्थान पर 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा 8। इसको काउंट करेंगे तो जब इनका मल्टीपल करेंगे 10, 8, 80 प्लस z। क्या पूछा गया आपसे? तो वह संख्या क्या है? वह संख्या 80 प्लस z। कहाँ देख रहा है? ऑप्शन बी। सर एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल, देखो कैसे। यहाँ पर दिया गया 2 अंकों की एक संख्या, तो माना एक संख्या x, दूसरी संख्या y, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया इस संख्या को हमने इसके अंक मान लिए, क्योंकि 2 अंक की संख्या है तो 2 ही अंक होंगे, एक होगा x, एक होगा y, हमने मान लिया। यहाँ पर दिया है, अब इसको संख्या बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इकाई का अंक सिंगल रहता है, इसको सिंगल रखो, दहाई वाला अंक 10 के साथ में मल्टीपल होकर रहता है तो इसको 10 के साथ मल्टीपल किया। इसके बाद उन्होंने सवाल में इनके मान दिए गए, इकाई का अंक क्या है? z, तो हमने रखा y हमने इकाई का अंक माना था, लेकिन सवाल में दिया z लिख दिया, प्लस यहाँ पर दिया गया दहाई के अंक पर 8 है, तो देखो 10 है और x के स्थान पर क्या रख दिया? 8। जब हमने इसका गुणा किया तो हो गया 80 प्लस z, तो ये क्या बन गई? 2 अंक की संख्या। ऑप्शन बी इसका सही हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न एसएससी का है, 2013 का प्रश्न है। क्या पूछा गया? 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के अंक के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 4 ऑप्शन है, 47, 59, 23, 35। कैसे करेंगे? कुछ जो क्या है जो नंबर सिस्टम चैप्टर है इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं, कुछ तो आपको इनकी मेथड से करने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बड़ी आसानी से होते हैं। पहले लाइन पर 2 अंकों की एक संख्या में सभी 2 अंकों की दी गई, इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। देखो जो इकाई के स्थान पर अंक है वो दहाई के 2 गुने से 1 कम, 4 दूनी 8 माइनस 1 क्या 7 है? बिल्कुल। इसमें 5 दूनी 10 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 5। यानी पहली लाइन सभी पर लागू हो रही है। जो इकाई वाला अंक है वो दहाई के अंक से 2 गुने से 1 कम है, ठीक है। अब दूसरा, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दें, अगर हमें यहाँ पर अंकों को आपस में बदलना है, दूसरी लाइन में अंकों को आपस में बदलना है, हमने बदला यहाँ पर 47 को कर देंगे क्या 74, इसको कर देंगे 95, इसको बदलेंगे हो जाएगा 32 और इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 53। तो अब अगर आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या होगी वो मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम। तो इनके बीच अंतर देखो, यहाँ पर अंतर कितने का आएगा? 3 बच्चे
74 में से अपन घटाएंगे 47, तो 7 बचेगा और ये बचेगा 2, 27। ठीक है, क्या मूल संख्या से 20 कम है? मूल संख्या से 20 कम है, पहले ऑप्शन पर लागू हो गया। जैसे ही आपने किया, पहले तो आपने संख्या के अंकों को पलट दिया। 47 की संख्या, उन्होंने कहा यदि ये लाइन पढ़ना, यदि इकाई और दहाई के स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। 47 थे, हमने संख्या को पलट दिया, क्या बनाया? 74। अब वो बोल रहे अगर जब अपन ऐसा पलट रहे तो इनके बीच का जो अंतर है, अंतर किया हमने, अंतर हमने किया तो क्या निकला? 27। वो बोल रहे तो जो उनका अंतर है मूल संख्या से 20 कम। मूल संख्या क्या थी? 47, क्या इससे 20 कम है? बिल्कुल इससे 20 कम ही है, तो ऑप्शन 47 सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से करना बहुत ही आसान है, जैसा जैसा आपको वहां पर बोला जाए वैसा वैसा आपको करना है। हमने कुछ नहीं कहा किया, उन्होंने जैसी भाषा लिखी वैसा कर दिया। 2 अंक उन्होंने कहा 2 अंकों की एक संख्या है, सभी संख्याएं 2 अंक की थी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा यहाँ पर इकाई के स्थान पर अंक, दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है, सभी में ऐसा है। फिर हमने अगली लाइन पढ़ी, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। हमने जैसे ही अंकों को आपस में बदला तो ये 47 था, 47 बन गया यहाँ पर 74। इसको बदला तो बन गया 95, इसको बदला 32, इसको बदला 53 बन गए। अब वो बोल रहे यहाँ पर देख रहे कि तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर, तो पहले तो हमने इनमें अंतर निकाल दिया, सभी में अंतर निकालेंगे तो पहले इसी में अंतर निकाल दिया, तो अंतर निकला इसमें कितने का? 27। अब वो बोला जो अंतर निकले वो मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। देखो अंतर क्या मूल संख्या से 20 कम है? 47 से 20 कम, बिल्कुल सही हो गया, कुछ करना ही नहीं। इसी तरह से ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, इनमें कोई ज्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आज की वीडियो में सभी विभाज्यता से संबंधित प्रश्न हैं। विभाज्यता के नियम आसानी से आप कर पाएंगे, वीडियो को पूरी देखना है। यहाँ पर दिया गया है यदि संख्या 6, 8, 7 स्टार 29 9 से विभाज्य है तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। संख्या दी गई है यहाँ पर 6, 8, 7 स्टार x दिया गया है। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए x और दिया गया है 29। संख्या कैसे विभाजित है? 9 से। 9 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया आपको? 9 से विभाज्यता का नियम है अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जोड़ेंगे 8, 6, 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 में 9 जोड़ेंगे 32, 23 में 9 जोड़ेंगे 23, 32 हो गए। ठीक है, एक बार फिर से काउंट कर लो, 8, 9, 8 है 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21, 2, 23, 23 और 9 32, 32। अब नियम क्या है? नियम तो ये है कि जो भी काउंट, जो भी अपन योग करेंगे वो 9 से विभाजित होना चाहिए। क्या 32 9 से विभाजित है? आप कहोगे सर 9 से विभाजित नहीं। ऐसी कौन सी संख्या है आगे जो 9 से विभाजित हो? आप कहेंगे सर इससे आगे 36 ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित है। आपके पास कितने हैं? 32 है। स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रख दे ताकि हमें 36 मिल जाए? आप कहोगे सर स्टार के स्थान पर आप रख दो 4। जैसे हम 32 में 4 जोड़ेंगे 36 प्राप्त हो जाएंगे। जैसे इससे हम 9 से इसमें भाग देंगे, सर भाग चला जाएगा 9 4 36। तो आप कहोगे सर स्टार के स्थान पर 4 रख दीजिए। बिल्कुल रख दिया। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान क्या है? 4। हाँ, आप कहोगे सर यहाँ x नहीं 2x का मान है। बिल्कुल 2x का मान पूछा गया, हमने जो 4 बताया वो क्या है? x का मान। ठीक है, अपन को बताना क्या है? 2x का मान बताना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 4, 2 में x की वैल्यू है 4। ठीक है, हाँ अब तो ठीक है ऑप्शन भी। हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने भी ठीक बताया था, लेकिन क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू बताई थी हमने आपको, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया? 2x, तो अपन ने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, आसान बढ़ते हैं देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 8, 4, 3, 9 स्टार 5 की संख्या 99 से विभाज्य है। संख्या को करना है 99 से विभाज्य। आप कहोगे सर अभी तक तो हम 9, 8, 7 पढ़ रहे थे, 99 कहाँ से आ गए? बहुत ही आसान है, इसको भी अपन तोड़ेंगे। पहले संख्या को लिखेंगे यहाँ पर 8, 4, 3, 9 स्टार, स्टार की जगह x और फिर 5 और
ठीक है। 99 से विभाजित करना है तो इसको अपन दो भागों में तोड़ेंगे। दो भाग कौन कौन से तोड़ेंगे इसकी? 11 गुणा 9। अब अपन को करना क्या है? संख्या 9 से विभाजित हो गई, जो भी संख्या 99 से विभाजित है 9 से भी विभाजित होगी। नियम लगाओ इसमें 9 से विभाजित का। 9 से विभाजित का नियम लगाने के लिए क्या करना है? पहले बता चुके, संख्या के अंकों को काउंट करना है। काउंट करो, 8 4 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 9 जोड़ेंगे 24, 24 में 5 जोड़ेंगे 29, 29 में 3 जोड़ेंगे 32। क्या आएगा? 32। हम आपसे कहेंगे क्या 32 9 से विभाजित है? आप कहोगे सर नहीं है विभाजित। क्यों नहीं है? क्योंकि 32 से आगे एक संख्या होती है कौन? 36। ये 9 से विभाजित है। अपने पास क्या है? 32। आप कहोगे सर अगर स्टार के स्थान पर अगर 4 रखें तो? बिल्कुल 32 है, जैसे स्टार के स्थान पर 4 रखेंगे, इसको काउंट करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? 36। क्या 9 से विभाजित है? हाँ सर बिल्कुल 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित हो जाएगा। तो सर इसको अगर हम रख दें तो बिल्कुल रखो यहाँ पर स्टार के स्थान पर 8 4 3 9, स्टार के स्थान पर रखो 4 5 3। देखो ये संख्या क्या 9 से विभाजित तो हो गई। अब इससे अपन को इसमें 99 पूछा है क्वेश्चन में, तो अपन को अब ये देखना है कि क्या 11 से भी विभाज्य है, तो इसको भी अपन लागू कर लेते। चलो इसको काउंट करो। अब इसको 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? विषम अंकों को जोड़ना है। विषम अंक जोड़ेंगे तो यहाँ से विषम अंक जोड़ेंगे। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18। क्या निकल गया है सामने? अब दूसरे पक्ष को अपन अगर काउंट करें तो चलो इसको भी काउंट करते हैं। 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18। सर दोनों पक्षों का योग 18 है, तो हमने क्या कहा था आपसे? हमने कहा था कि या तो विषम अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा या तो 11 होगा। क्या यहाँ पर 0 है? बिल्कुल सर यहाँ 0 तो मिल ही रहा है, तो संख्या 11 से विभाजित है। हाँ बिल्कुल विभाजित है। तो उन्होंने पूछा है x के स्थान पर कौन सी संख्या रखे ताकि संख्या 99 से विभाजित हो। 99 यानी 11 और 9 से विभाजित हो। तो आपने कहा सर यहाँ पर 4 रख दीजिए। 4 जैसे रखा तो 9 से विभाजित हो गई और संख्या 11 से भी विभाजित हो गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4। ठीक है, तो आप सभी को ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी प्रकार का बैच परचेस करना हो, आप संस्था से संपर्क करें। संस्था का नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है 8319570290। ठीक है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जल्द से जल्द जुड़ें। अभी क्या है स्टार्टिंग ही हुआ है बैच, कुछ ऑफर भी चल रहे हैं अभी बैच में, तो ऑफर का लाभ भी उठाएं। बाद में हो सकता है आपको ये ऑफर मिले ना मिले। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हमने आपको पहले बता दिया। आज के सभी प्रश्न एसएससी के प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, 2017 का प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है संख्या 347 और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है 547 को पूरी तरह से 11 से विभाजित करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए? 11 से विभाजित करना है, नियम वही लगाना है, नियम चेंज नहीं है, आपको बता चुके। तो पहले आपको संख्या लिख लेनी है 347, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। इसके बाद संख्या दी गई है 547, विभाजित करने से करनी है 11 से। नियम वही लगाना है। क्या नियम लगाएंगे सर? नियम वही लगाना है, विषम अंकों का योग जोड़ेंगे। विषम अंक जोड़ेंगे 7 3 10, 10 5 15, 15 7 22। सर एक साइड हमने काउंट किया 22 आए। चलो दूसरी साइड काउंट करेंगे विषम अंकों में। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 4, 4 के साथ खाली स्थान जोड़ेंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर जोड़ेंगे 4, 4 और 4 8। सर आपने कहा सर 8 आ गए। ठीक है, स्टार इसी के साथ है। अब हम कहेंगे कि अगर अपन को 22 पर 0 बनाना है, अगर तो 0 बनाने के लिए तो उसमें काफी जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 14 जोड़ना है। जबकि खाली स्थान तो एक ही है, अपन एक ही अंक रख सकते, तो अपन इनके बीच अंतर 0 तो बना नहीं सकते, लेकिन अपन 11 बना सकते हैं। आपने कहा हाँ बिल्कुल सर अंतर बना सकते हैं 11। कैसे बना सकते हैं? सर यहाँ पर 22 है, अगर यहाँ पर भी अगर हमें 11 प्राप्त हो जाए तो अंतर 0 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास कितने हैं? सर हमारे पास तो 8 है। फिर 11 कैसे करें? 8 में अगर इस खाली स्थान के ऊपर हम अगर खाली स्थान की जगह अगर 3 को रख दें, जब आप इसमें काउंट करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 8 में जैसे यहाँ पर हम 3 काउंट करेंगे तो ये होगा 11। अब इनके बीच हम बोलें कि अंतर कितना है, तो आप देखोगे सर इनके बीच अंतर है इनके बीच अंतर है कितने का? 11 का। कितना अंतर है? 11 का। तो हमने क्या कहा था?
11 से विभाज्यता का नियम है, या तो अंतर 0 होना चाहिए या 11, तो 11 मिल गया। यानी आप कह सकते हो कि सर खाली स्थान के स्थान पर अगर आप 3 रख दोगे तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं खाली स्थान पर कौन सा रखेंगे, खाली स्थान पर रखेंगे 3। कहाँ पर देगा, ऑप्शन बी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और है 11 से विभाज्यता के नियम को, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में छाप दो। दिया गया है अगर कोई संख्या 657423546 और स्टार दिया गया है 46 11 से विभाज्य है, तो x का मान निकालिए। क्या बताना है, x का मान। पहले संख्या को यहाँ पे लिख लीजिए 6 5 7 4 2 3 5 4 6 और यहाँ लिखा है x का मान बताना है तुम्हें, और आगे संख्या दी गई है 4 6 और बताना है 11 से विभाज्य। नियम हम आपको बता चुके, 11 से विभाज्यता का नियम। विषम अंकों को आपको फिर से काउंट करना है। यहाँ पर आप जोड़ेंगे पहले तो 6 को 7 के साथ जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 में 2 जोड़ोगे 15, 15 में 5 जोड़ोगे 20, 20 में 6 जोड़ोगे 26, 26 में 4 जोड़ोगे आएगा 30। सर इस साइड हमने काउंट किया, इसका योग 30 आ गया। इसके बाद अगली लाइन को काउंट करेंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे हम 5 4 9, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 के साथ स्टार जोड़ेंगे और 16 और 6 22। सर आपने कहा 22 आया और स्टार आया, या x, क्या है x, 22 के साथ में x आया। अब हमने आपसे कहा कि इनके बीच में या तो अंतर क्या होना चाहिए 0 या अंतर होना चाहिए 11। तो आप कहोगे सर 30 और 22 के बीच में अगर हमें 0 का अंतर बनाना है तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे। आपने कहा सर यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 बनाना पड़ेगा, तब तो अंतर 0 का होगा। तो आप कहोगे सर हमें यहाँ 8 की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है 8। जैसे हम यहाँ पर 8 काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर हम कहेंगे इनके बीच का अंतर देखो, तो आप कहोगे सर इनके बीच का अंतर 0 आ गया। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, या तो विषम अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। यहाँ पर अपने पास है 22 और x के स्थान पर जैसे हम 8 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 और 30 के बीच में अंतर क्या है 0 का। तो आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। अगर हम स्टार का मान 8 रख दें तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब आप इस संख्या को भाग देकर देख सकते हो, ये 8 से विभाजित 11 से विभाजित हो जाएगी। स्टार के स्थान पर आपको रख देना है 8। ठीक, तो ये सभी आज के प्रश्न थे, एसएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न थे। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। ये विभाज्यता के नियम से प्रश्न है पूरे, आपको ये वीडियो पूरी देखना है। इस वीडियो में आपसे विभाज्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी को यहाँ पर हमने आपको बता दिया गया है। जितने भी टाइप हैं 10-12 टाइप थे, सभी को आपको यहाँ पे करवा दिया गया है और कैसे आपको करना है सभी प्रकार के। और इससे पहले भी कुछ वीडियो यूट्यूब चैनल पर डली हुई हैं, तो आप जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाए। अगली वीडियो में इससे जो आगे के टाइप हैं उन सभी से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न लाएंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।